जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड स्पीड में आपकी जो एवरेज स्पीड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं टाइप बाय टाइप आपको यहाँ पर सभी कंप्लीट कर दिए जाएंगे एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर जो औसत चाल से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे आपको क्रमशः लगातार एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलते हैं हम लोग आज पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न इसका क्या है कि औसत चाल से बढ़ने के लिए पहले आप इसमें कुछ चीजें आप याद रखेंगे। जब आपको दो चालें दी जाएं तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो आप पहले औसत चाल के बारे में समझते हैं। तो औसत चाल के बारे में समझने के लिए हम लोग क्या करें, तो इस सवाल को करने से पहले तो देखिए ध्यान से, औसत चाल के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि औसत चाल बराबर याद रखेंगे आप कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर। तो यहाँ पर आज के सेशन में रहेगा औसत चाल से जितने भी लगभग सवाल होंगे टाइप बाय टाइप सीक्वेंस एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए और पुनः y किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वापस आए, जब आपको दो चालें दी जाए तो इसके लिए आप औसत चाल का फॉर्मूला एक बना सकते हैं डायरेक्ट कि औसत चाल बराबर होता है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर। इन दो फॉर्मूलों की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, और जब दो चालें दी जाए कि x किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से कोई व्यक्ति जाए और y किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वापस आए, तो औसत चाल बराबर होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलिए देखते हैं पहले सवाल में क्या कहा गया है। तो एक व्यक्ति एक यात्रा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वापस आता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जाता है और वापस जब आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वापस आता है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी उपयोग कर सकते हैं कि औसत चाल बराबर होता है, जब आपको दो चालें दी जाए तो आप फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर यहाँ पर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 गुणे 60 गुणे 40 अपॉन x प्लस वाई, यानी x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 4, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 6 में 2 गुणा करेंगे 12 और 12 में जब 4 गुणा करेंगे कितना 48। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। अब इसको हम बिना फॉर्मूले से भी इनको कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ऐसी दूरी मानते हैं जो 60 और 40 दोनों से कट जाते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया और 40 की वापस आया। क्लियर। तो एक ऐसी दूरी मानो 60 और 40 दोनों से कोई वैल्यू जो कट जाती है, तो 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा 120। मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर वापस आया, तो यहाँ टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 240। कितनी दूरी हो जाएगी 240। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे समय। तो जब एक घंटा में व्यक्ति 60 किलोमीटर जाता है तो 120 जाने में कितना घंटा लगा होगा 2 घंटा। अब यहाँ जब वापस आया तो एक घंटे में 40 की स्पीड से वापस आया तो 120 जाने में कितने घंटे लगे होंगे 3 घंटा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय जो हो गया आपका 3 2 5, यानी जाने लगे 2 घंटे आने लगे 3 घंटे, 3 2 कितना 5। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तुम सोल्व कर सकते हैं। तो 5 चौको 20 और 5 8 40। क्लियर। तो इन दोनों तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिएगा एक और उसी लेवल का सवाल पे जहां पे आपको दो चालें दी गई कि यहाँ पर कहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जाता है और कुछ दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कैब से वापस लौटता है। तो जितनी दूरी तय करेगा और उतनी वापस आया, तो इसकी हम डायरेक्ट औसत चाल निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं और कुछ दूरी मान के भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया और जब वो वापस आया तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वापस आया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जब ये दो चालें दी जाए तो 2xy अपॉन x प्लस वाई का भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक ऐसी दूरी मान लो जो 30 और 50 दोनों से कट जाते हैं, तो 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा 150। माना कि वो 150 किलोमीटर गया और 150 किलोमीटर वापस आया। तो अगर कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर जाएगा और पुनः वहां से वापस आएगा, जैसे समझिएगा ध्यान से कि 150 किलोमीटर यहाँ से गया तो यहाँ से 150 किलोमीटर ही वापस आया, तो यहाँ पर जो कुल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 300। क्योंकि 150 गया तो 150 वापस आया, तो कुल दूरी होगी कितनी 300। अब हमें दूरी पता चल गई, कुल दूरी कितनी है 300। अब मुझे पता क्या करना है समय, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय।
तो कोई व्यक्ति 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा तो 150 जाने में कितना घंटा लग जाएगा? 5 घंटे। अगर 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा तो 150 आने में कितना समय लगा होगा? तो 150 किलोमीटर आने में लगा होगा 3 घंटे। तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो आने और जाने में कुल समय लग रहा है 5 और 3 कितना? 8। 8 का भाग दे देंगे यहाँ पर तो आपकी औसत चाल बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 4 से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 से 28, 4 5 20, 4 से 8 काटेंगे, क्या बार कट जाएगा? 2। 75 में 2 का भाग देंगे तो आपका 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी औसत चाल जो आएगी वो कितना आएगा? 37.5 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी आंसर। क्लियर? तो इसमें जो दो सिर्फ चालें दी गई थी डायरेक्ट, कि जब 2 चालें दी जाए तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। फॉर्मूले से का भी उपयोग करेंगे और आप कोई वैल्यू भी मान के कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में, यहाँ पर 3 चालें दी गई हैं, 3 बराबर भागों में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति चाल से तय करने का निर्णय लेता है। तो यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। तो देखो आप इसमें एक और तरीका लगा सकते हैं, जैसे आप वर्किंग टाइम पढ़ते हो उसको भी कर सकते हैं कि 3 चालें दी गई। पहली चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपको लगातार चालें दी जाएं और समान दूरियां हो तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। और दूसरी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप कोई वर्किंग टाइम जैसा एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से कि एक ऐसी कोई दूरी मानो जो 80, 60 और 30 से कट जाए। तो 80 और 60 3 से कटने का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 240। मान लेते हैं कि 240 किलोमीटर दूरी तय की, सभी ने 240 किलोमीटर दूरी तय की। तो ध्यान देना है कि औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अगर ये 1 घंटा में 80 गया है तो 240 जाने में क्या घंटे लगे होंगे? 3 घंटा। क्लियर? वर्किंग टाइम जैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग वर्किंग टाइम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो उसी को उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो अगर ये 1 घंटा में 60 जाएगा तो 240 जाने में कितने घंटे? 4 घंटे। अगर ये घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा तो 240 जाने में कितना घंटा? तो 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि 8 दिया कितना? 24। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से हम औसत चाल निकालेंगे। एवरेज अगर स्पीड निकालनी है तो क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए यहाँ पे कितनी चालें? 1 2 3। तो जितनी चालें हैं उतनी दूरी में गुणा करेंगे। 240 गुणे 3। अब आपसे पूछे कि 240 में गुणे 3 का क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सभी ने 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर 240 में सभी लोग 240 किलोमीटर दूरी तय की। तो कितनी चालें हैं? 3। तो 240 दिया कितना होता है? 720। तो कुल दूरी हो जाए 720। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है यहाँ जितनी चालें हैं उतनी में दूरी गुणा कर दो। तो कुल दूरी है 240 गुणे 3 बटे कुल समय। तो कुल समय हो जाएगा 4 3 7, 7 और 8 कितना? 15। तो 15 घंटे लगे। तो औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। 3 से सॉल्व करेंगे 5 बार कट जाएगा। 5 से 240 को भाग देंगे तो 5 चौको 20 और 5 8 40। तो आंसर जो आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या? सी होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या? सी। ठीक है, आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि सभी की चाल 80 है, 60 है, 30 है। तो मान लेते हैं 80 60 30 का एलसीएम कितना? 240। यानी सभी लोग 240 किलोमीटर गए होंगे तो कुल मिला के दूरी कितनी तय करी होगी? 240 गुणे 3, क्योंकि यहाँ 3 चालें हैं। अब 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाओगे तो 240 घंटे में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। 60 की स्पीड से जाओगे 240 कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटा। 30 की स्पीड से जाओगे 80 में कितना घंटा लगेंगे? 8 घंटे। तो ये औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 8 4 12 3 15, 15 भाग देंगे 3 पंचे 15। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 5 का भाग देंगे 240 में कितना आएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी होगा। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। काफी अच्छा प्रश्न था ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक और दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज दिया है कि संभावित त्रिभुज में बोला है कि एक व्यक्ति एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्र में किनारे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से यात्रा करता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करना, यह आरपीएफ ऐसा ही पूछा है। अब यहाँ संभावित त्रिभुज से यह पता चलता है कि संभावित त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती है? समान, यानी सभी ने समान दूरियां तय करी होंगी। तो एक संभावित त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं समान। तो इसका मतलब सबकी दूरियां कैसी हैं? समान। तो आपके पास चालें दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना दिया है यहाँ पर? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 चालें हैं। तो 30 45 36 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं कितना? 180। तो माना कि सबकी दूरी 180 किलोमीटर है। तो देखो इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 पंचे कितना? तो सॉरी 3 छंग 18 होते हैं 180। 45 चौक कितना? 180।
तो यहाँ इसको 6 घंटे लगे, इसको 4 घंटे। अगर ये घंटा में 36 जाओगे तो 180 जाने में कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबने कुल दूरी कितनी तय करी है? 180, यानी कितनी चालें हैं यहाँ पर? 3, तो कुल दूरी हो जाएंगे 180 गुणा 3, क्योंकि यहाँ पे चालें कितनी है? 1 2 3, 3 चालें तो 3 गुणा करेंगे, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी होगी 180 बटे 3, 180 गुणा 3, समय हो जाएगा 6 4 10 और 5 15। तो एक घंटा में तो इनकी जो समय है, कुल समय कितना हो गया? 15 घंटा। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी होगी 180 गुणा 3, तो समय कितना होगा? 15, भाग देंगे 5 का 180 में, तो ये कितनी बार जाएगा? 36। तो आपका आंसर जो होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें औसत चाल जो हो जाएगी कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका रहेगा बी, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर क्लियर होगा। तो अब इनको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे 4 चालें दी गई हैं कि एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ 12 किलोमीटर, इसका मतलब है कि चारों दूरियां कैसी है? समान। आप लोग यहाँ 12 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 12 का उपयोग करेंगे तो सवाल में कैलकुलेशन है वो बढ़ जाती है, तो हम लोग अपनी दूरी मानेंगे। तो एक ऐसी दूरी मान लो जो 20, तो यहाँ चालें आपके पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 40 और कितना? 60 और 120। क्लियर? इसको वर्किंग टाइम जैसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक ऐसी दूरी मान लो 20 40 60 120 से कट जाए, तो मान लेते हैं सबने दूरी 120 किलोमीटर ही तय की। कुल दूरी मान लेते हैं कितनी? 120। तो 120 ये कितनी चालें यहाँ पर? 4 है। तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी 120 गुणे 4, 120 बटे 4। कुल दूरी होगी 120 बटे 4, क्योंकि सभी ने 120 किलोमीटर दूरी तय करी है। पहली चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक घंटा में 20 किलोमीटर जाओगे तो 120 जाने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। अगर दूसरी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 40 जाओगे तो 120 जाने में कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे, क्योंकि 40 थी 120। यहाँ एक घंटा में 60 जाते हो तो 40 120 जाने में कितना घंटा? 2 घंटा। और 120 से कम 120, यहाँ पे 1 घंटा लगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 6 3 9 2 11 और 1 12, तो कुल दूरी हो जाएगी कितनी? 12। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी होगी कितनी? 120 गुणा 4, क्योंकि सभी ने 120 चले, तो ये चालें कितनी है? 4 गुणा कर देंगे तो कुल दूरी 120 गुणा 4 बटे 12, भाग देंगे 3 चौको 12। तो आपका जो आंसर होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इस सवाल का औसत चाल होगा वो कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इनको प्रश्न बना सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और यहाँ पर 4 चालें दी गई हैं कि एक व्यक्ति ने क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की। तो यहाँ दूरियां कितनी हैं? 7 समान दूरियां तय की हैं। तो उस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर चालें जो दे रखी हैं आपके पास, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल कितनी दे रखी है? 16 है, और तीसरी चाल कितनी है? 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 समान दूरियां तय करी। लेकिन यहाँ पर दूरियां जो बताई आ रही हैं वो 7 किलोमीटर है। तो दूरियां हम अपनी तरफ से मानेंगे कि एक ऐसी वैल्यू मानो जो 8 16 24 32 से कट जाए। तो 8 16 24 32 का एलसीएम कितना होगा? 96। मान लेते कि सभी ने 96 किलोमीटर दूरी तय करी है। तो ऐसी कितनी चालें हैं? 4 है, तो सभी ने 96 की हो, तो कुल दूरी हो जाएगी 96 गुणे 4। अब निकालना हमें क्या? समय, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो जब हमने दूरी मान ली कि 96 सभी ने तय करी है, तो कितनी चालें हैं? 4 है, तो कुल दूरी हो जाएगी 96 गुणे 4 बटे हम समय पता करेंगे। एक घंटा में 8, पहली चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटा में 8 जाएंगे तो 96 जाने में कितना घंटा लगेंगे? तो 96 जाने में 12 घंटे लगते हैं। अगर एक घंटा में 16 किलोमीटर जाओगे तो 96 जाने में कितना घंटा लगेंगे? 6 घंटे, क्योंकि 16 6 96, 24 का भाग देंगे तो 4 घंटे लगेंगे, 24 चौके 96 होते हैं। 32 का भाग देंगे 96 में कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे, 3 घंटे। तो 32 कितना होता है? 96। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 12 और 6 18 और 4 22 और 3 कितना? 25। तो 22 और 3 कितना? तो यहाँ 25 घंटे लगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 96 में 4 गुणा करेंगे तो 4 6 24 हासिल 2,
4 36 2 कितना 38, तो 384/25 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये जहां पर ये इस कंसेप्ट में आपको टाइप बाय टाइप सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे और बिल्कुल समय को ज्यादा बर्बाद करते हुए नहीं, तो आप डायरेक्ट सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 384 बटे कितना 25। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं कि इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, यानी दूरियां कैसी है समान। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली यात्रा की कैसी थी आधी थी, और इन चारों यात्राओं में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि हर बार उसकी चाल कैसी हो जाती आधी हो जाती है। तो देखो उसकी चाल शुरुआत में कितनी थी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। हर बार उसकी यात्रा कैसी हो जाती है आधी, यानी अगली बार ऐसे यात्रा आधी हो जाएगी तो 720 की आधी कितना हो जाएंगे 360 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। क्योंकि यहां पर लिखा गया उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी हो जाती है, और ऐसी कितनी यात्राएं 4, तो हम 4 बार करेंगे तो 360 के फिर आधे करेंगे कितना होगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तीसरी चाल जो होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथी चाल जो रहेगी तो 180 के आधे हो जाएंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम कोई ऐसी दूरी मान लेंगे जो 720, 360, 180, 90 से कटेंगे, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 720 होगा। तो मान लेते हैं कि माना की दूरी कुल कितनी है 720 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी ने 720 किलोमीटर दूरी तय करी, तो ऐसी चालें कितनी है 4। तो औसत चाल बराबर क्या होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल चालें 4 है तो दूरी भी हो जाएगी 720 गुणे 4, क्योंकि 4 को गुणा इसलिए करेंगे कि सभी ने 720 किलोमीटर दूरी तय की है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमको निकालना है यहाँ से समय। तो पहली चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 720 जाओगे, 720 जाने में कितना समय लगेगा 1 घंटा। 360 का भाग देंगे 720 में तो 2 बार जाएगा, और 180 का भाग देंगे 720 में तो यहाँ पे 4 घंटे लगेंगे। 18 चौको 72 होते हैं, 90 का भाग देंगे तो 9 8 72, तो 8 घंटे लगेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ कुल समय लग रहा है 8 4 12 2 14 और 1 15, तो कुल समय कितना लग रहा है 15 घंटे। क्लियर। इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो 15 चौको 60, यहाँ बचेंगे 120 और 15 8 120, तो 48 में जब 4 गुणा करेंगे तो 48 चौको होते हैं 192 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी पूरी यात्रा की जो औसत चाल होगी 192 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 192 किलोमीटर प्रति घंटा। ये काफी अच्छा सवाल था। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। इसी लेवल का एक और प्रश्न है, यहाँ पर 5 चालें दी गई हैं। तो आपको इस वीडियो में आपको टाइप बाय टाइप हर टाइप की क्वेश्चन आपको क्रम से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्लास में जितना भी औसत चाल से संबंधित प्रश्न होंगे एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए ये जितने आने वाले एग्जाम में काफी आपकी ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, और जो अभी ये एग्जाम चल रहा है दिल्ली पुलिस का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। तो देखिए ध्यान से, ये सवाल 2014 में पूछा गया था कि पी एक कार को 5 घंटे चलाता है, प्रत्येक घंटे के बाद वह कार की चाल को दुगना करता है। अब यहाँ लिखा है कि प्रत्येक घंटे के बाद वो चाल को क्या करता है दुगना करता है। यदि 5वें घंटे में उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यात्रा की उसी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये सवाल में ये कह रहा है कि 5 घंटे की यात्रा है, तो टोटल समय जो दिया है वो 5 घंटे दिया है। तो हमें निकालना है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन यहाँ पर कि हर प्रत्येक घंटे में उसकी चाल कैसी हो जाती दुगनी। मान लेते हैं ये 5 स्टेप है, हर घंटे में उसकी चाल कैसी हो जाती है दुगनी हो जाती है। तो मान लेते हैं 5 घंटे, हर घंटे में उसकी चाल कैसी हो जाती है दुगनी। 5वें घंटे में उसकी चाल कितनी 128, तो आप समझ सकते हैं ये इसका दुगना होगा। अगर देखा जाए तो ये इसका दुगना होगा, यहाँ इसका दुगना, ये इसका दुगना, तो ये इसका दुगना। तो यहाँ पे दुगना दुगना हो रहा था, अगर हम वापस होंगे तो उसको आधा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 5वें घंटे में उसकी चाल 128 है, तो 128 किसके दुगने हुए होंगे 64 की, तो 64 दूनी 128, तो इसका मतलब 64 दूनी 128। तो हर बार दुगना हो जाता है। तो अगर जब 5वें घंटे में 128 है, तो अगर हम रिवर्स आना है तो उसको आधा करेंगे, तो 128 के आधे कितने होंगे 64, 64 के आधे कितने होंगे 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और 32 के आधे कितने होंगे 16, और 16 के आधे कितने होंगे 8। अब ध्यान रखना है कि हर घंटे में उसकी चाल दुगनी हो जाती है। अब जैसे पढ़ते थे, अब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, और यहाँ पर सभी में एक एक घंटे लिए हैं। कितने घंटे 1 1 घंटे।
तब जाके ये घंटे हुए 5 घंटे। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर आपको समय दिया है टोटल कितने घंटे, 5 घंटा। अब हमें यहाँ से निकालना है दूरी। तो सबने एक एक घंटे तो यात्रा की है, तो सबने सभी में यहाँ पर दूरियां समान नहीं है, सब में यहाँ पर समय समान है। तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी 8, प्लस यहाँ कितनी दूरी होगी 16, यहाँ कितनी होगी 32। तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इनको। तो हर घंटे में चलेगी दूरी है तो इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 2 14 और 6 यहाँ जोड़ेंगे। 8 और 4 कितना होता है, सॉल्व करते हैं। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20, 20 और 8 कितना 28। क्लियर यहाँ पर। अब इनको जोड़ते हैं, अब यहाँ जोड़ते हैं तो 12 और 6 कितना हुआ 18, 18 और 3, 18 3 21 और 1 22 और 2 2 हासिल थी 22 2 कितना 24। तो 248 बटे 5 कुल दूरी कितनी होगी 248। तो इसमें भाग देंगे 5 का तो कितनी बार जाएगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी होगी कितनी 248 किलोमीटर। तो भाग देंगे 5 चौको 20, कितने बचे यहाँ 4, यहाँ कितने बचे 4, तो यहाँ पर होंगे 5 9 45, इसलिए यहाँ 3 बचेंगे तो 5 6 30। तो आपका आंसर जो होगा 49.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हर बार इसकी चाल कैसी हो जाती थी दुगनी। चलेगा, इसी प्रकार इसको सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर कुछ अच्छे लेवल के सवाल हैं जिसमें आपको दूरियां अलग अलग दे रखी हैं, वहां पर औसत चाल पूछा है। तो अब यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। तो आपने अभी जितने देखे थे वहां पे सब समान दूरियां थी और समान समय थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस सवाल को कैसे कर सकते हैं कि जॉन 50 किलोमीटर प्रति गति से 250 किलोमीटर की ड्राइव करता है, फिर वह 70 किलोमीटर प्रति गति से 350 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करना है कि 50 किलोमीटर प्रति गति से 250 किलोमीटर, यानी 250 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहा है कि 70 किलोमीटर प्रति गति से 350 किलोमीटर, यानी 350 किलोमीटर की दूरी 70 की स्पीड से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दोनों औसत चाल बताओ। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी दे रखी है 250 और 350 कितने होते हैं, तो 250 और 350 कितने होते हैं 600। तो 600 किलोमीटर कुल दूरी होगी, बटे समय निकालना है। बताओ 1 घंटा में ये 50 किलोमीटर जाएगा तो 250 जाने में कितना घंटा लगेगा, तो 250 जाने में कितना घंटा लगते हैं 5 घंटे। तो यहाँ 5 घंटे लगेंगे। अगर ये घंटे में 70 किलोमीटर जाएगा तो 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 600, तो 5 5 कितना हो गए 10, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अब एक और देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी लेवल का सवाल है, ये काफी अच्छा प्रश्न है। एनटीपीसी 2022 में पूछा भी गया सवाल है। देखते हैं सवाल में क्या कहा है कि अक्षता 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल के, तो यहाँ से हम औसत चाल निकाल लेंगे। फिर के किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 216 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ से पहले औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम लोग डायरेक्ट इनकी दूरी देख लेते हैं। तो पहली दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी दूरी कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर, तीसरी दूरी कितनी है आपकी 420 किलोमीटर। अब यहाँ से बटे कुल समय लगा देते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम समय डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा तो 300 जाने में कितना समय लगेगा, तो 300 जाने में क्या घंटा लगेंगे 6 घंटा, प्लस 1 घंटा में 30 किलोमीटर ये गया है तो 360 जाने में कितना लगेगा, 360 जाने में कितना घंटा लगेगा 12 घंटे। तो 12 3 36, अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर गया है तो 420 जाने में कितना लगते हैं, तो 7 घंटे। 6 7 कितना होते हैं 42, 7 घंटे। तो हमने लिख दिया कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ जोड़ेंगे तो 300 और 300 कितना होते हैं 600 और 400 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1080। तो 1080 हुई दूरी और समय कितना है आपका, तो समय देखेंगे 12 और 6 18 होते हैं, 18 7 कितना 25। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर कितना, कुल दूरी बटे कुल समय। जब इनको सॉल्व करते हैं हम तो 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यहाँ 5 एकम 5 और 5 छिक्का 30, 5 25। क्लियर। तो औसत चाल आ गई हमारे 216 किलोमीटर प्रति 216 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। यहाँ पर ये आ गई औसत चाल के, यानी के की वैल्यू अगर देखी जाए
तो कितना है 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने सवाल में ये कहा था कि k किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अगर चलते हैं तो 216 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा। तो 216 किलोमीटर जाने, तो हमारी चाल कितनी है 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और मुझे जाना कितना है 216। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि 5 घंटे में 216 जाता है। तो 216 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। हम चाल का भाग देंगे तो 216/5 कहाँ जाएंगे ऊपर, 216 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा 5 घंटे आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलेगा, एक ही वीडियो में औसत चाल से सभी प्रश्न कंप्लीट किए जाएंगे, वो भी टाइप बाई टाइप। इसके बाद आपको कोई देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जितने भी औसत चाल से लगभग सभी प्रश्न लिए गए हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो इस कार की औसत चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या है कि अभी तुमने जितने भी सवाल देखे थे तो वहां पे जितनी भी चाल थी तो लगभग दूरी यहाँ पे डायरेक्ट कट जाती थी। यहाँ पर जो दूरी है वो अलग है और चाल अलग है, तो ये डायरेक्ट नहीं कट जाएंगी। तो यहाँ पे जो चालें दे रखी हैं वो दे रखी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस सवाल के लिए क्या करना पड़ता है, और इनकी चालें जो दूरियां हैं क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर चालें दे रखे हैं 30 किलोमीटर। अब इस सवाल को करने के लिए कि आप या इन सवालों को मिनट में ले जाएं या फिर पूरे सवाल को घंटों में ले जाएं, तो इस सवाल को क्या करेंगे कि 30 से 10 नहीं कटेंगे, 40 नहीं कटेंगे, 60 नहीं कटेंगे। तो इस सवाल को जब भी करें तो आप दो लॉजिक से लगा सकते हैं सवाल को, कि आप इनको पूरे सवाल को मिनट बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो इनको हम दो टाइप बताते हैं। तो अगर हम कुल दूरी देखें तो 30 और 20 60 और 30 और 20 कितना 50, 10 60, तो कुल दूरी कितनी होगी 60 किलोमीटर। बटे हमें समय निकालना है। अगर हम 1 घंटा में 30 जाएंगे तो 10 जाने में कितना समय लगेगा, तो 10/30, इसको मिनट बदलेंगे तो कितना 60, तो गुणा कर देंगे 30 दूनी 60, तो यहाँ पर कितना मिनट लगेंगे 20 मिनट। तो इसको मिनट से भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखो 1 घंटा में कितना जाते हो 40 किलोमीटर, तो 20 जाने में कितना मिनट लग जाएगा। तो 1 घंटा में 40 जाओगे तो अगर आप 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाओगे तो 20 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटे बोल सकते हैं 30 मिनट। कितने मिनट 30 मिनट। अब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाओगे तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर आप 1 घंटा में 60 जाओगे तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर जाओगे, तो यहाँ आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा बोल सकते हैं हम लोग 30 मिनट। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारे पास समय जो है 30 30 60 और 20 कितना 80 मिनट लग रहा है। 80 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो 80 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो कितने गुणा करेंगे, कितने भाग देंगे 60 का। तो भाग देंगे 60 का, तो 60 चले जाएंगे कहाँ पर ऊपर। तो इस सबको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये 80 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलने कितने भाग दोगे 60 का, तो 60 भाग बटे में जाएंगे तो कहाँ चले जाए ऊपर। सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो 20 तिया 60, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे ये 60 कितनी बार कट जाएगा 15, तो 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इसको हमने मिनट में बना के सॉल्व कर दिया, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है। अगर कोई भी सवाल मिनट में भी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कठिन बन जाते हैं, तो उन सवालों को डायरेक्ट हम लोग एक रेशियो मेथड से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो उस सवाल को कैसे कर सकते हैं, यहां से समझेंगे ध्यान से। जब भी इस टाइप के सवाल दिखते हैं तो इनको भी और आसान तरीके से बना सकते हो। जैसे इनका क्या करेंगे कि जो आपको चालें दी हैं उनको अनुपात बनाएंगे। तो अनुपात बनाने से देखिएगा यहाँ से, यहाँ 0 से 0 सबके आंसर कट जाएंगे। तो ये अनुपात है 1:2:3। क्लियर। तो रेशियो मेथड से भी इनको बना सकते हैं हम। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे 30 40 60 से कटने वाली कोई भी संख्या देखते हैं। तो 30 40 60 का एलसीएम कितना होता है 120। कितना होता है 120। तो यहाँ सभी को हम 120 बना लेते हैं। तो 120 बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो 120 का कर देते हैं गुणा। तो ये 120 गुणा करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। इसमें 120 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240। इसमें 120 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 360। तो मान लेते कुल दूरी 360 है। अब यहाँ पे 120 240 360, तो यहाँ कुल दूरी हो जाएगी 360 और 240 कितना होता है 600। कितना होता है 600 और 120 कितना हो जाएगा 720। तो अब कुल दूरी होगी 720। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब 1 घंटा में 30 जाएंगे तो 120 जाने में कितना घंटा 4 घंटा। 1 घंटा में 40 जाओगे तो 240 जाने में कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। 1 घंटा में 60 जाओगे तो 360 जाने में कितना घंटे लग जाएंगे 6 घंटे। तो 6 6 12 और 4 16 घंटे।
कितने घंटे लग जाएंगे? 16 घंटे, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 8 9 72 होते हैं और 8 दूनी 16, तो 90 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। क्लियर? तो आप रेशियो मेथड से इनको दूरियां बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, काफी अच्छा प्रश्न था ये। आगे देखते हैं इस सवाल को, काफी बढ़िया सवाल दिया है कि एक यात्रा की कुल दूरी 750 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 750 किलोमीटर है। ये अगले टाइप का सवाल है। एक बस शुरुआती 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अगले 550 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बस की चाल इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि बस की औसत चाल जो रहे वो 50 रहे। इन पूरे की औसत जो चाल रहे वो कितनी रहे? 50 रहे। तो देखो इस सवाल को कैसे करते हैं कि जब भी आप इस टाइप के देखते हैं कि टोटल दूरी कितनी है? 750, तो यहाँ टोटल जो दूरी दे रखी है वो 750 दे रखी है। अब 750 में एक बस शुरुआती 200 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तय करती है। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तय करती है। और उसने कहा अगली जो 550 किलोमीटर की दूरी बचेगी, यानी अगली जो 550 किलोमीटर की दूरी बची, इसको तय करने के लिए 50 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बस की चाल क्या होना चाहिए? जबकि बस की औसत चाल जो है वो 50 है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हम समय निकाल सकते हैं। तो टोटल दूरी कितनी है आप बताओ? 750। अगर पूरी यात्रा की औसत चाल अगर 50 है तो 1 घंटा में 50 जाते हो तो 750 जाने में कितना समय लगा होगा? तो 750 जाने में लगे होंगे 15 घंटे, क्योंकि 15 पंचे 75, यानी पूरी यात्रा की जो औसत जो समय लगा होगा तो 15 घंटे लगे होंगे। कितने घंटे? 15, क्योंकि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है? 50। 50 का भाग देंगे 750 में, कितने घंटे लगे? 15 घंटे। अब 1 घंटे में शुरुआत में 200 किलोमीटर दूरी तय करी थी, 1 घंटे में 40 स्पीड से, तो 40 किलोमीटर जाने 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाओगे, 2 से जाने में कितने घंटे लगे? 5 घंटे। तो 5 घंटे यहाँ लग गए, 15 में से पूरी यात्रा में 15 घंटे लगे, तो यहाँ बचे कितने घंटे? 10 घंटे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 550 किलोमीटर जाने में मुझे 10 घंटे लगी, तो इसकी जो चाल आ जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ का आंसर जो आएगा वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरी यात्रा के लिए मुझे कितना समय चाहिए? 15 घंटे चाहिए यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। इसी लेवल का एक और प्रश्न दिया, काफी अच्छा सवाल है कि अपनी यात्रा के दौरान एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 60 मिनट, कितने मिनट? 60 मिनट, 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 90 मिनट और एक निश्चित गति से 4 घंटे की यात्रा करती है। एक निश्चित गति से 4 घंटे की यात्रा करती है। यदि अपनी पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 घंटे के दौरान बस की गति क्या है? तो देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो इसको सवाल करते हैं कि पहले तो वो 80 किलोमीटर गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया, कितने मिनट तक? 60 मिनट तक। क्लियर यहाँ पर? फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया, कितने मिनट तक? यहाँ पर 90 मिनट तक। 90 मिनट तक। क्लियर यहाँ पर? और एक निश्चित गति से, तो यहाँ पर एक निश्चित गति मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसमें यात्रा कितने घंटे तक की गई? 4 घंटे तक। तो पूरी यात्रा के लिए जो औसत चाल है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल जो रही है वो कितनी रही है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग ये देखते हैं कि पूरी यात्रा में क्या है कि पूरी यात्रा में कुल दूरी कितनी है? तो कुल दूरी बटे क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 60 मिनट यहाँ लग गए, 90 मिनट यहाँ लगे, तो 1 घंटा में अगर 80 किलोमीटर जाओगे तो 60 मिनट में 1 घंटा होते हैं, तो 1 घंटा में यहाँ कितना गया? हो गया 80 किलोमीटर। क्लियर? 80 किलोमीटर। अब यहाँ 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। अगर आप 1 घंटा में 100 जाओगे तो 1.5 घंटे में जाओगे कितना? 150 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर दूरी यहाँ तय की, 150 किलोमीटर यहाँ तय की। हमारे पास टोटल समय दिया है, तो टोटल समय यहाँ दिया है कि 90 मिनट, और 90 मिनट में कितने घंटे होते? 1.5 घंटे। 60 मिनट में 1, तो 1 घंटे यहाँ लग गया, 1 घंटे यहाँ लग गया, 1.5 घंटे यहाँ लग गया। तो 1 और 1.5 कितने हो गए? 2.5, और 2.5 और 4 कितने? 6, यानी 6.5 घंटे लगे। पूरी यात्रा में टाइम कितना लगा? 6.5 घंटे। हम 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाते हैं, तो पता करेंगे 6.5 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करी, क्योंकि पूरी यात्रा के लिए जो औसत चाल है वो कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से हम दूरी पता कर लेंगे। 1 घंटा में 70 किलोमीटर जाओगे तो 6.5 घंटे में कितना जाओगे? तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 गुणा करेंगे, 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 42 और 3 कितना? 45। तो
कुल दूरी कितनी है पूरी यात्रा की? 455 किलोमीटर है। तो हमने पता कर ली पूरी यात्रा की जो दूरी है वो 455 किलोमीटर है। 455 किलोमीटर में हम अभी तक दूरी तय कितनी कर पाए? तो पहली दूरी हम 80 तय कर पाए, वहां पर 150, 80 और 150 कितना हुए? 230, यानी 230 किलोमीटर दूरी ही तय कर पाए। तो हमने अभी तक कुल दूरी तय कितनी करी? 230। कितने में से? 455 में से। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 5 में से 2 3 घटाएंगे कितने? 2। तो यहाँ अभी भी जो दूरी बची है वो 225, यानी हमने जो 225 दूरी जो बची है वो हमने कितने घंटे में तय करी होगी? 4 घंटे में। तो यहाँ लिखा था कि एक निश्चित गति से 4 घंटे में यात्रा तय की। अपनी यात्रा के दौरान बस की औसत गति कितनी है? 70 किलोमीटर। तो 4 घंटे में जो तय की दूरी कितनी बची थी? 225। तो 225 हमने ये कितने घंटे में तय करी हुई? 4 घंटे में। तो 200 हमें चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 225 में जैसे 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, क्लियर, यहाँ पर 2 बचेंगी तो 4 छिंग 24, 4 छिंग कितना? 24, और 1 बचेगा तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 5 20। तो औसत चाल जो होगी शेष दूरी को तय करने के लिए 4 घंटे में 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। काफी अच्छा सवाल था ये, तो इस टाइप के सभी सवाल बना सकते थे आप। चलिएगा, ये काफी अच्छा सवाल था, पिछले साल ये 2022 में पूछा भी गया सवाल था। तो ये औसत चाल से जितने भी है कि अगर आपको डायरेक्ट एवरेज चाल दी जाए तो उनकी 2 क्वेश्चन थे, ये काफी अच्छे सवाल है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड से आपको टाइप बाय टाइप सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। काफी ये सेशन अच्छा रहेगा, आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से इस सवाल को, आरपीएफ में आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में ये पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला सकता है, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अगले एक घंटे तक तो अगले घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है, तो उस व्यक्ति की कुल यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। देखो ध्यान समझना है कि जब वो 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया तो उसको समय लग रहा था कितना? 3.5 घंटे, यानी 3.5 घंटे लग रहे थे, 3.5 घंटे। अब उसने अपनी चाल बढ़ा दी, चाल बढ़ा के कितनी कर दी? यहाँ पर 9। तो अब 38 से 9 बढ़ा दी तो कितना हो गया यहाँ पर? तो 38 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 38 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 48। तो उसने अगले घंटे में अपने गंतव्य स्थान पहुंच गया, तो यहाँ पर उसको समय लगा कितने घंटे? 1 घंटा। क्लियर यहाँ पर? तो ये 3.5 है। तो इस चीज को अगर हम देखें कि 1 घंटा में देखो 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने घंटे चला वो? 3.5 घंटे। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने घंटे चला? 1 घंटा। तो यहाँ 1 घंटा में 39 किलोमीटर जाओगे तो 3.5 घंटे में कितना जाओगे? तो ये यहाँ पर आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो अगर आप पॉइंट से बचना चाहते हो तो समय का जो है वो अनुपात ले लीजिएगा। तो अनुपात जैसे करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये पॉइंट है, तो पॉइंट हटा के इधर 0 लगा दो, तो यहाँ 35 घंटे हो जाएंगे, यहाँ 10 घंटे हो जाएंगे। उनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10। मान लेते हैं कि इनका जो समय है वो 7:2 के अनुपात में है। तो 7 अनुपात कितने अनुपात में? 2 के अनुपात में। तो पॉइंट से बच जाएंगे। तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आप 1 घंटा में 39 किलोमीटर जाओगे तो 7 घंटा में कुल दूरी कितनी तय करेगी? तो पता करेंगे। तो 1 घंटा में 39 जाओगे तो 7 घंटे में कितना? तो गुणा कर देंगे, 7 में 63, हासिल कितना? 6, 7 21 और 6 कितना होगा? 27, 273 किलोमीटर के होंगे। अब यहाँ पर 1 घंटा में 48 किलोमीटर जाते हैं, 2 घंटे लगे, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा? 96। तो कुल दूरी हो जाएगी 273 प्लस 96, और समय आपका है 7 2 कितना? 9। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान रखिए, यहाँ पे गुणा करेंगे, चाल दूरी निकलेगी, यहाँ पे भी गुणा करेंगे, दूरी निकलेगी। तो टोटल दूरी हो जाएगी 6 3 9 और 27 9 कितना? 81। तो 819 बटे 9। तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। 9 का भाग देंगे तो 9 ने 81, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर ऐड करेंगे सही से, 6 3 9, 27 और 9 कितने होते हैं? 36 होते हैं। 27 9 कितने होते हैं? 36। 9 का भाग देंगे तो 9 चौको 36, 9 एकम 9। तो आपका जो आंसर आएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आपसे 41 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। इस सवाल को आप एलिगेशन की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो देखो एलिगेशन इसमें कैसे उपयोग करेंगे तो उनको भी देख लेंगे। तो देखो एलिगेशन कैसे उपयोग कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की चाल कितनी है? 39 किलोमीटर प्रति घंटा। 39 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको 3.5 घंटे लगते हैं। अब उसने चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो चाल कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने अगले 1 घंटे में तय किया है। तो आपको एलिगेशन पहचान रहेंगे कि अगर हम जब चाल का रेशियो लेते हैं, चाल का एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा समय निकलता है। क्या निकलता है? समय। तो समय निकालेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं ध्यान से इस सवाल को कैसे करते हैं। तो हमें औसत चाल निकालनी है जो हमको नहीं मालूम है। तो इस सवाल को हम थोड़ा इधर साइड में करते हैं, तो इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से की तो 3.5 घंटे लगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की जाते तब 1 घंटा लगता है। तो इनका अनुपात करेंगे तो पॉइंट इधर पहुंच जाएंगे, तो 5 7 35, 5 दूनी 10। तो समय का जो अनुपात होगा वो 7 अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 अनुपात 2 हो जाएगा। तो एलिगेशन की जो पहचान होती है, जो बीच में रहता है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 48 से छोटा होगा, 39 से बड़ा होगा। तो इनको जब स्टार से एलिगेशन लगाते हैं तो आप इनको 2 कंसेप्ट से याद रखेंगे। इनका हमेशा आप ऐड करेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9, और ऊपर का अंतर करेंगे तो ऊपर अंतर कितने का है? तो 48 में से 39 की कितना बचेगा? 9। तो जब 9 बराबर 9 है, जब आपका 9 बराबर 9 डायरेक्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि 1 बराबर 1। तो यहाँ 7 बराबर 7 बचेंगे, 2 बराबर 2 बचेंगे। अब यहाँ पर हमें 48 से अगर छोटा रखना है तो 48 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 41 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 39 से बड़ा रखेंगे तो 39 से बड़ा रखने के लिए 39 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 41। तो इनकी एवरेज जो स्पीड आएगी वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इनको एलिगेशन की सहायता से भी लगा सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न है, इसी लेवल का सवाल है, जिनको भी आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो ठीक अगले घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो आप एलिगेशन और विदाउट एलिगेशन दोनों कर सकते हैं। चल देखो, हम इसको एलिगेशन से बताते हैं कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया तो उसको इस दूरी को तय करने में पूरे 6.5 घंटे लगते हैं। अब उसने जैसे अपनी चाल बढ़ा दी तो 55 में 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो चाल हो जाती है कितनी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 55 और 15 कितना होते हैं? 70। तो उसने यह दूरी अगले घंटे में पूरी तय कर ली। तो हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन की पहचान होती है कि एक संख्या बीच में जो आती है 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। तो यहाँ पर जो भी माना है वो 55 से बड़ा होगा और 70 से छोटा होगा। तो 70 और 55 के बीच में ही आपका आंसर होगा। तो जब चाल का एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा समय निकलता है। क्या निकलता है? समय निकलता है। तो 6.5 और 1 को हम अनुपात करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे, इधर 10 हो जाएंगे, इधर 65 हो जाएंगे। 5 से काटेंगे ये 13 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2। तो इनका समय का जो अनुपात है वो 13:2 है। 13:2 है। तो यहाँ पर समय का अनुपात 13:2 है। जब भी आप एलिगेशन लगाएं तो आप याद रखेंगे, इनको हमेशा जोड़ देंगे कि 13 2 कितना? 15, और नीचे को ऐड करेंगे, ऊपर अंतर करेंगे तो बहुत आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर अंतर देखेंगे 70 और 55 कितने का? 15 है। तो 15 बराबर 15 है, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 13 बराबर 13 होगा, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू 70 से छोटी रखना है, तो 70 में 13 घटाएंगे, क्योंकि इसको घटाने के बाद 13 आया होगा, यहाँ पर इसको घटाने के बाद 2 आया होगा। क्योंकि वैल्यू 55 से बड़ी होगी या 70 से छोटी होगी, तो 55 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 57, या 70 में 13 घटाएंगे तो भी कितना आएगा? 57। तो आपका जो आंसर होगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट आपका आंसर एलिगेशन की सहायता से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 57 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नहीं तो आप दूसरा रेशियो मेथड से जो पिछले क्वेश्चन बताया था, आप उसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न है ये। तो इस वीडियो में आपको हर टाइप के प्रश्न टाइप बाई टाइप कंप्लीट किए गए। एक ही वीडियो में औसत चाल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूरे कंसेप्ट लगातार टाइप बाई टाइप क्लियर किए गए हैं। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी क्लास आपको पर डे मिले जो आने वाले सभी एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी क्लास। चलिए देखते हैं सवाल को कि रोहन को ए से बी तक की यात्रा करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं कि 75% दूरी को कितना परसेंट? 75% दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तय किया। क्लियर है? अब शेष दूरी देखो, टोटल दूरी कितनी होती है? 100%। अगर 75% दूरी 60, तो शेष दूरी बची कितनी? 25%। 25% दूरी को उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तय किया। तो हम क्या करेंगे, इनका जो दूरी है इनका रेशियो करेंगे। तो रेशियो करते हैं तो 25 या 75 होते हैं, 25 एकम 25 होते हैं। क्लियर? 25 एकम 25। अब ध्यान देना है कि 3:1 के अनुपात में इनका रेशियो है। तो यहाँ पर जब भी ये सवाल आते हैं कि 1 घंटा में 60 चाल 60 है, एक चाल 40 है,
तो 60 40 का क्या होता है एलसीएम 120 होता है। तो यहाँ पर ये 40 से कटने वाली होना चाहिए 60 से। अगर इसमें हम 40 गुणा कर दें तो 40 से कम 40 और 40 दिया 120, तो 120 60 से भी कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा। तो दोनों जगह हम 40 को गुणा कर देंगे, नहीं तो आप ऐसे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 60 40 का एलसीएम लेके भी गुणा कर सकते हैं। 60 40 का 120, अगर ये काम 40 से काम चल रहा है तो हम 40 से ही काम चला लेंगे, क्योंकि अगर हम 40 में गुणा करते हैं तो 40 से कम 40 और 40 दिया कितना 120, 120 फिर 60 से कट जाएगा। तो हम इसमें 40 गुणा कर लेते हैं, यहाँ 40 गुणा करेंगे तो 40 से कम 40, इसमें भी 40 गुणा करेंगे तो 40 दिया कितना 120 किलोमीटर। क्लियर। तो हमारे पास टोटल जो दूरी हो जाएगी औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो 120 और 40 कितना 160, तो कुल दूरी होगी 160। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर हम 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएंगे तो 120 जाने में कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। अगर 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाओगे तो 40 जाने में कितना घंटा लगेगा 1 घंटा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो दूरी कुल हो जाएगी समय हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 160 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देते हैं तो 3 पंचे 15, तो बची कितनी यहाँ पर 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी औसत चाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो इस टाइप की जब भी आप देखें परसेंटेज वाले सवाल आप अनुपात के मेथड से लगा सकते हैं। काफी अच्छा सवाल था और आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा भी गया था 2021 में। चलेगा, इसी लेवल का एक और प्रश्न देखते हैं, परसेंटेज से संबंधित प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, वह 35% दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, 35% दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 40% की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। यह भी काफी अच्छा सवाल है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। देखते हैं जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो उसने क्या कहा है कि 35% की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, ठीक है। अब 40% की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, अब टोटल दूरी होती है 100%, तो 40 और 35 कितने हुए 75, तो शेष दूरी बची कितनी आपके पास 25% की दूरी, तो 25% की दूरी कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तय की जाए, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि 70 के ये आधे हैं 35, 80 के आधे 40 है, क्लियर यहाँ पर, और 50 के आधे कितने हैं 25। अगर देखा जाए अगर इनको डबल कर दें तो ये दूरियां सब डायरेक्ट आ जाएंगे। तो अगर इनको डबल करते हैं तो ये क्या होता है कि ये अगर इन डबल कर दें तो 35 दूनी 70 हो जाएंगे, 40 दूनी 80 हो जाएंगे, 25 दूनी 50। मान लेते हैं 35 किलोमीटर दूरी है और मान लेते हैं कितनी 40 और ये कितनी है 25 है। अगर इनको डबल कर देते हैं तो डायरेक्ट कट जाएंगी वैल्यू, जहां कहीं पॉइंट में नहीं आंसर आएगा। तो अगर हम डबल कर देते तो यहाँ अनुपात में है चीजें तो मान सकते हैं, क्योंकि ये सब रेशियो में है तो इनको हम डबल भी कर सकते हैं। अगर हम डबल करते हैं तो ये 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, ये 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 और ये 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हो जाएगी 80 और 70 150, 150 50 कितना 200, तो कुल दूरी होगी 200। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर 1 घंटा में 70 किलोमीटर जाओगे तो 70 जाने में क्या घंटे लगेंगे 1 घंटा, 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाओगे तो 80 जाने में कितने घंटे लगेंगे 1 घंटे, 1 घंटा में 50 जाओगे तो 50 जाने में कितने घंटे लगेंगे 1 घंटे। क्लियर। तो आधा आधा घंटे करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ टोटल समय लगा कितना घंटा 3 घंटा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ भाग देंगे 3 का, तो 3 6 18, 3 6 18, तो यहाँ पर 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा। इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते थे। अगला देखते हैं सवाल लास्ट, इस टाइप का लास्ट सवाल है। यहाँ पर पूरे जितने भी कंप्लीट है आपको सभी क्वेश्चन कराए गए थे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 की स्पीड से और यात्रा का 1/2 भाग 40 की स्पीड से जाता है और शेष यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जाता है। तो देखो काफी अच्छा सवाल है। 1/4, यहाँ 1/4 और 1/2 का उपयोग किया गया है। तो हम मान लेते हैं टोटल यात्रा 4 है, मान लेते हैं कितनी टोटल यात्रा कितनी है 4 है। तो 4 से क्या फायदा है कि 1/4 और 1/2 का उपयोग किया गया है। तो 1/4 भाग गया 25 से, तो हमने टोटल दूरी 4 मानी, तो 4 का भाग दो 4 एकम 4, यानी 1 भाग जो गया वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है। फिर लिखा है यात्रा का 1/2 भाग, तो टोटल यात्रा हमने 4 मानी है क्योंकि 4 2 का एलसीएम 4 होगा, तो 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4,
तो 2 भाग गया कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब शेष कितना बचा, तो 2 और 1 3, तो शेष बचा कितना, 1 क्या कितने स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से। तो इनका जो रेशियो आया वो 1:2:1, दूरियों का रेशियो आया 1:2:1। अब हम ऐसी कोई संख्या मानेंगे जो 25 और 40 और 50 से कट जाए। अगर मान लो इसमें 50 गुणा करते तो 50 से ये कट जाएगा, लेकिन 100 नहीं कटेंगे, 50 दूरी 100, फिर ये कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसी दूरी मानो जो दोनों से कट जाए। तो अब इनको तुम 100 मान भी सकते हो। अगर 50 गुणा करेंगे तो 50 दूनी कितना होगा, 100। अगर हम 100 गुणा करेंगे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, क्योंकि 25 और 40 और 50 का एलसीएम ही इनका आंसर होगा। 50 40 का एलसीएम कितना होगा, 200। तो 200 का भी गुणा कर सकते थे, लेकिन 100 का गुणा करेंगे तो देखो यहाँ 100 से भी काम चल जाएगा, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो उससे क्या है कि 25 से 100 कट जाएंगे, 40 से 200 कट जाएंगे, और 50 से भी 100 कट जाएंगे। तो हमने क्या किया कि सभी में 100 गुणा कर लिया। 200 का भी कर सकते हैं। 50 40 का एलसीएम कितना होगा, 200। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आप काउंट कर सकते हैं, तो कुल दूरी होगी 200 और 100 300 और 100 कितना, 400। तो कुल दूरी होगी 400 बटे कुल समय। तो अगर समय निकालना, तो आप एक घंटा में 25 किलोमीटर जाते हो, तो 400 जाने में कितना घंटा लगेंगे, 4 घंटा। 1 घंटा में 40 जाते हो तो 200 जाने में कितना घंटा लगता है, 5 घंटा। 40 पंचे 200। 1 घंटा में 50 जाते हो, 100 जाने में कितना घंटा लगा, 2 घंटा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय होगा 5 4 9 और 9 2 कितना, 11। तो आपका आंसर जो होगा 400 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर सही होगा। तो 11 से पूरा नहीं कटेगा, तो 11 3 33, यहाँ कितनी बची, यहाँ पर 7, कितनी बची, 7। तो 11 छक्का 66, तो 36 सही 4 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर करेक्ट होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। तो 36 सही 4 बटे 11, तो ऑप्शन नंबर है आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 सही 4 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर। तो इस क्लास में आपको हमने एवरेज स्पीड से सभी टाइप बाई टाइप सभी कंसेप्ट क्लियर किए थे। तो आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और पहली बार चैनल पर जरूर जुड़े इस पे, अगर क्योंकि आपको ऐसी क्लास आपको पर डे मिलती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।